गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नीलम मिस स्टैंडर्ड 5 को हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ और संस्कृत। तो हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में कहाँ तक पढ़ाई की थी। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब हम लोग आज क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे निबंध। ठीक है, तो निबंध जो होता है, सबसे पहले आप लोग जानिए कि निबंध को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, निबंध जो लिखाता है उसको सबसे पहले हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, भूमिका। ठीक है, निबंध में फिर उसका विषय जो है उसका विषय वस्तु लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, उपसंहार। ठीक है, जो अनुच्छेद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में अपनी बातों को लिख देते हैं। अनुच्छेद में एक पैराग्राफ में अपना अनुच्छेद में सारा बात हम लोग अपना लिख देते हैं। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है। निबंध में हम लोग उसको बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ करके हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे निबंध 1 में क्या है। पहले आप लोग डेट दीजिएगा सबसे पहले, फिर लिखिएगा निबंध 1। अपना टॉपिक दीजिएगा समय का सदुपयोग, यानी कि हम लोग समय को किस तरह से उपयोग में लाएंगे। ठीक है, देखिए, समय अमूल्य धन है। ठीक है, जिसे भगवान ने हर जीवित प्राणी को उपहार के रूप में दिया है। भगवान के दिए हुए इस वरदान का बुद्धिमान एवं परिश्रमी इंसान उपयोग करते हैं और आलसी लोग व्यर्थ में गवा देते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। लाइन यहाँ पे थोड़ा छोड़ के उसके बाद लिखेंगे, समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, अल्प विराम, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है, अल्पविराम। लेकिन यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर पूर्ण विराम दीजिएगा, फिर थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, थोड़ा लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा, समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है, पूर्ण विराम। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, पूर्ण विराम दीजिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसलिए हमें जीवन में कभी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पूर्ण विराम। इसका प्रयोग सही रूप में करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, पूर्ण विराम। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग। समय अमूल्य धन है, जिसे भगवान ने हर जीवित प्राणी को उपहार के रूप में दिया है। भगवान के दिए हुए इस वरदान का बुद्धिमान एवं परिश्रमी इंसान उपयोग करते हैं और
आलसी लोग व्यर्थ में गवा देते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ हो गया। इसमें क्या बोला जा रहा है कि समय जो है बहुत अमूल्य है। ठीक है, और जिसे भगवान ने क्या किया है, हर जीवित प्राणी को उपहार के रूप में दिया है। ठीक है, भगवान के दिए हुए इस उपहार का जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। और जो लोग आलसी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, व्यर्थ में समय को गवा देते हैं, यानी कि वो समय पे कोई काम नहीं करते हैं, वो अपना आलस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय धन से भी क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि धन जो है उसको हम लोग बाद में भी फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार चला जाता है वो क्या होता है, लौट कर फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि जब समय एक बार चला जाता है तो फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। ठीक है, समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है, समय है जो क्या होता है, कभी रुकता है कभी नहीं रुकता, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है, कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन में कभी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग सही रूप में करना चाहिए। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसका प्रयोग हम लोग को क्या करना चाहिए, समय सही कामों में लगाना चाहिए। समय में सही काम को करके समय को हम लोग को क्या करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे काम में समय को लेना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, समय को देखते हुए सही उपयोग में लाकर समय को जीवन में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। अब आप लोग इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा, और आप लोग का होमवर्क है चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था उसको आप लोग लर्न कीजिएगा। ठीक है।